जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपना दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में प्रसंग चल रहा है कि जिंदगी में सब कुछ ऐसा लगने लगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कोई दूसरे के हाथ में है। उसकी कृपा से ही हम जी सकेंगे। सारे विश्व के 99% लोगों की ये धारणा है और 99% लोग यही अपने अनुभव करते हैं। विश्व का बहुभाग अनुभव करता है कि जो कुछ हो रहा है इसका रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भगवान चाहेगा, पत्ता हिलेगा तो भगवान की मर्जी से हिलेगा, कुछ नहीं हो। और इनकी संख्या कितनी है जो भगवान के भरोसे, जो भगवान को इस सृष्टि का कर्ता मानते हैं, अपनी जिंदगी का सब कुछ भगवान के हाथ में है, ऐसा मानने वाले विश्व के अंदर 7 अरब जनता में मुश्किल से 1 करोड़ लोगों को छोड़कर बाकी सब मानते हैं। हिंदू मानते हैं भगवान ईश्वर करता धरता है, मुसलमान मानते हैं अल्लाह करता धरता है, ईसाई लोग भी मानते हैं पोप की सृष्टि है। सब सारा अमेरिका, रूस, सब दुनिया में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी स्थिति बन गई है कि सब भगवान के भरोसे बैठ गए। जो कुछ हो रहा है सब भगवान कर रहा है। जो हुआ है भगवान ने किया है, जो होगा भगवान करेगा। वो इस करते समय सोचना भूल जाते हैं कि दुनिया में सब अच्छा ही नहीं हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, और अच्छा कम हो रहा है बुरा, तो इसका कर्ता कौन माना जाएगा। कितना अच्छा लगता है कि नहीं, सब जो कुछ हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। लोग समझते हैं कि ये बड़ा भक्त है, और मैंने जब इसका थीसिस शोध किया तो मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा दुश्मन यही है। जब कहा सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है तो अपन को लगेगा ये बहुत अच्छा भक्त है, भगवान का कितना सम्मान कर रहा है। लेकिन सोचना, उसने क्या कहा, सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान के मर्जी से हो रहा है। तो दुनिया में सब कुछ अच्छा कितना हो रहा है और बुरा कितना हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है। तो तुमने भगवान का सम्मान कराया कि भगवान को नीचे उतार दिया है। आतंकवाद कौन फैला रहा है। कोई मर्डर हो गया तो, चोरी हो गई तो कौन करने वाला। विदेही का अपहरण किया तो किसने कराया। दुनिया में कितने पाप हो रहे हैं, सब कौन करा रहा है। महानुभाव, मेरा मानना है यदि भगवान का यदि तुम सच्चे हृदय से सम्मान करते हो तो अपनी जिंदगी और सृष्टि के बीच में कभी भगवान को मत लाना। उनको उच्चासन पर ही बैठे रखना। उनसे कहना, प्रभु तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम्हारे लायक ये दुनिया नहीं है, तुम्हारे लायक ये दुनिया नहीं है कि दुनिया बहुत गंदी है और आप बहुत पवित्र हैं, पावन हैं। आप इस गंदगी में कहाँ उतरोगे, कहाँ बैठोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। सब गंदे कार्य करना चाहते, किस किस की जिंदगी संवारोगे। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में
कोई बुरे कार्य की सफलता के लिए आपसे याचना करेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में आएगा एक ना एक दिन ऐसा जिस दिन वो तुमसे कहेगा भगवान ये काम भी आपको निपटाना। तो अपनी जिंदगी का जैन दर्शन ने सबसे पहले एक बात कही कि तुम भगवान को बीच, विश्व का एकमात्र जैन दर्शन है जो इस सृष्टि के और अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता में कभी भगवान को बीच में नहीं लाता। स्पष्ट कहता भगवान कुछ करते नहीं। मंदिरों में भगवान की मूर्ति हाथ पे हाथ रखे बैठा दी, नासा दृष्टि करा दी, इसका एक ही प्रतीक है हमारा भगवान कुछ करता ही नहीं है, कुछ नहीं करता। सबसे बड़ा सम्मान, जैनियों का सबसे बड़ा पुण्य बंध का कारण, जो व्यक्ति संसार के कार्यों में भगवान को जितना दूर रखेगा वो उतना बड़ा भगवान का भक्त माना जाएगा, उतना बड़ा माना जाएगा, उतना बड़ा माना जाएगा। कम से कम जो भगवान के मर्यादा के विपरीत है, जो भगवान ने छोड़ दिया है, यदि हो सके तो उस बीच में भी भगवान को मत लाना। भगवान से ला, कोई कहे भी कि जाओ, भगवान बोले नहीं, ये काम इतने से काम के लिए भगवान, इसके काम के लिए नहीं, बिल्कुल अपने आप में छोड़ देना, भगवान को नहीं। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने आप लोगों को एक बहुत बड़ी मंत्र शक्ति दी, बहुत बड़ी मंत्र शक्ति दी। उन्होंने कहा कि भगवान कभी कहे, भगवान के पास जाने की तुम्हारी नौबत आ जाए, कभी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। मन भी कहेगा तुम्हारा, दुनिया भी कहेगी अरे तुम्हारे भगवान तो बहुत शक्तिमान है, तुम्हारे गुरु महाराज तो बहुत शक्तिमान है, तुम्हारा नमोकार मन तो बहुत शक्तिमान है, क्यों परेशान हो रहे हो? तो तुम अपने मन को समझा देना, इन कार्यों के लिए भगवान के पास जाओ, इन कार्य के लिए भगवान को इसमें बुलाओ। मेरा कार्य बहुत गंदा है, मेरा आरंभ परिग्रह है, हमारे कार्य में राग द्वेष है, हमारे कार्य में जो मैं करना जा रहा हूं उसमें राग द्वेष बिना हो ही नहीं सकता। हमारे कार्य में सब कुछ है, क्या पाप नहीं होगा, साची भी बोलूंगे और झूठा भी बोलूंगा, सब करूंगा, और भगवान तो शुद्ध साचा है। क्या करना, बहुत सावधानी से समझना, भगवान के बिना तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है, और मैं तुम्हारा गुरु हूं, भगवान को पास जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य बोलो ना, है? बोलो तुम्हारी गृहस्थी कैसी है, भगवान के लायक है? तुम्हारी दुकान कैसी है, भगवान को बैठा दूं? नहीं बैठा दूंगा मैं, दुकान चला के दिखाओ। एक बार एक व्यक्ति ने, ज्यादा परिचित था, कैलाश जैसा होगा, तो उसने निमंत्रण कार्ड दिया शादी का, तो मैंने वो कार्ड उठा लिया, मैंने देखा उस पर आमंत्रण लिखा रहता ना, फिर नीचे मेरा नाम लिखा था। मैंने हाथ में लेके कहा, मैंने कि और किसी का तो मैं टाल देता, और किसी के यहाँ निमंत्रण होता तो टाल देता, लेकिन तू तो खास है, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और मेरा मन भी कर रहा है कि मैं आ जाऊं। उसका चेहरा देखने लायक था, और मैंने इतना सीरियसली कहा है जैसे कि मैं बिल्कुल जाऊंगा उसकी बारात में। इतने सीरियसली मैंने कहा कि भाई उसको लग गया कि महाराज कुछ मन बना रहे, और वो कट्टर भक्त था।
जो भक्त नहीं होता वो तुम विश्वास करते ही नहीं। उसको मालूम था महाराज मुझे बहुत चाहते हैं, इसलिए महाराज जरूर आ जाएंगे। उसका चेहरा देख, महाराज जी ऐसी बात नहीं कि आपको आना है। मैंने कहा भाई कैसे नहीं, कैसी बात कर रहा है? फिर मैंने कहा अब तो तू मना भी नहीं कर सकेगा, कार्ड मेरे हाथ में है। पहले होता मैंने कहा मैं तो आऊंगा, इतने अच्छे भक्त के उसमें नहीं आऊं तो कहा कैसे नहीं आऊंगा। और कार्ड मैंने ले लिया हाथ में, क्योंकि मैंने कहा वो वापस ले सकता है बट्टा है कि महाराज मैं आमंत्रण कार्ड वापस लेता हूं, आप आ मत जाना है। मैंने कहा अब तो कार्ड मेरे पास है, मेरे नाम है, मैं तो आऊंगा। 2 मिनट मैंने जो फैंसी ड्रेस की, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। बोले महाराज जी आप और शादी भाई में आपको मालूम नहीं वहां क्या क्या होता है, आपको मालूम नहीं वहां क्या क्या होता है। आजकल की शादियों के मामले तो तुम्हें मालूम है महाराज जी, सब कुछ होता है वहां, आप देख नहीं पाओगे। महाराज जी ऐसा विचार नहीं करना, आप नहीं आओगे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। तुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे तो बुरा लगेगा कि मैं अपने भक्त के इस कार्यक्रम में निमंत्रण आया फिर भी नहीं गया। बोले महाराज जी ये गलती मत कर देना, बारात में पता नहीं क्या क्या होगा, और रात में भोजन होंगे, नाच गान होंगे, सब होंगे, ये होगा, और आप जैसे वहां बैठोगे। तो मैंने कही मूर्ख, ये जब सब वहां होता है तो निमंत्रण देते समय शर्म नहीं आई तुझे कि मैं किस कार्य के लिए महाराज को निमंत्रण दे रहा हूं जहां सब कुछ तू खुद कह रहा है। तो मैंने कहा ये तो तुम्हें निमंत्रण देने के पहले सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं और तुम किस कार्य के लिए निमंत्रण दे रहे हो। तो महाराज मैं क्या करूं, आप ही लोग प्रवचन देते हो, आप ही लोग पूर्वजों ने कहा है कोई भी कार्य करो सबसे पहली पाती कहां भेजो, भगवान के पास, गुरु के पास। तो फिर मैंने भेज दी, मुझे क्या मालूम कि तुम सही सही मान जाओगे। और मैंने क्या कहा कि तुम मेरे सामने आमंत्रण कार्ड मायाचारी से लेके आया कि आना मत, मैं तो निमंत्रण कार्ड दे रहा हूं। अभी बात समझ में नहीं आई, क्या निमंत्रण कार्ड चढ़ाना बंद कर दूं, करवा दूं, या मैं जाना शुरू करूं? 2 में से कोई एक निर्णय तो करना पड़ेगा। या तो निमंत्रण कार्ड आप लोग बंद करो, ना मंदिर में चढ़ाओगे ना भगवान के पास चढ़ाओगे। महाराज जी ये तो नहीं होगा, तो फिर मुझे आने की अनुमति दो, प्रस्ताव पास करो आज की सभा में। मैं चला गया तो मेरा मुनि पद बिगड़ जाएगा, और तुमने पाती नहीं चढ़ाई तो तुम्हारी बारात बिगड़ जाएगी, ध्यान रखना। मैं चला गया तो दोनों चीजें बिगड़ेंगी, मेरा मुनि पद तो बिगड़ ही जाएगा, तुम्हारी आधी आधी बिगड़ेगी। ज्यादा गड़बड़ नहीं खा तो लोगे, दिन में खाना पड़ेगा। और नहीं चढ़ाया तुमने तो बेटा तुम्हारे लिए समंतभद्र महाराज ने इसका एक इतना बढ़िया रास्ता खोजा। प्रभु हम उन भगवान के भक्त हैं, उन गुरुओं के भक्त हैं। 2 प्रकार के अप्रोच होते हैं। जब किसी से अप्रोच लेने जाओ तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये कार्य कराना है, चलो मैं चलता हूं साथ, काम हो जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं, चलो मैं चलता हूं साथ। और एक वो होता है अप्रोच, बोले मेरे जाने की जरूरत नहीं, मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। दोनों में शक्तिमान कौन है, दोनों में प्रभाव किसका ज्यादा है? जो साथ में जाके काम करावे और या जो नाम से काम हो जावे। बस समंतभद्र महाराज ने कहा, हे जिनेन्द्र देव, दुनिया के गार्जियन तो अपने भक्तों को साथ में जाकर काम कराते हैं, तो जिनेन्द्र देव तेरा प्रभाव ऐसा है
कि तेरे नाम से काम हो जाते, तुझे आने की जरूरत। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान मैं धन्य हो गया। मैं यही सोच रहा था, मेरे में तो हमारी जिंदगी चलाने का समर्थ नहीं है। जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, इतने कांटे हैं कि उनकी वेदना सहन करने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है। मैं कैसे जीऊंगा? मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। मैं यही सोच रहा था कि कैसे होगा, लेकिन तुरंत पता चला कि मैं उस शक्तिमान भगवान का भक्त हूं। उस शक्तिमान मेरा भगवान है जिसका प्रभाव तीन लोक में ऐसा है कि उसे बुलाने की जरूरत नहीं, उसका नाम ही काफी है। प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। हे भगवान, आप सिद्धालय में पहुंच गए और कभी आएंगे नहीं, करोड़ों सागरों पर्यंत हो गए, लेकिन आज भी आपका नाम लेते ही वैसे ही कार्य हो रहे हैं जैसे आप पृथ्वी पर थे तब होते थे। प्रतिमंगला ये परंपरा के लिए आप आमंत्रण कार्ड लाते हैं महाराज को बुलाने के लिए नहीं। मुझे तो तुम्हें वो कार्ड उठा के जाना पाना, तो मुझे क्या जाना था, वो तो उस बहाने से तुम्हें समझाना था कि नाम की ताकत समझो, नाम का शक्ति समझो। तुम्हारा भगवान जब तुम्हें आशीर्वाद देगा तब तुम्हारे काम होंगे? नहीं। भगवान जब तुम्हारे साथ देगा तब होंगे? नहीं। मेरे भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको हम नीचे नहीं उतारेंगे, वो हमारे घर नहीं आएंगे, वो हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें बहुत ऐसे कार्य करना है जो भगवान के सामने नहीं किया जा सकता, और भगवान उसमें शामिल नहीं करने दूंगा। और वो आ जाएंगे तो मान लो मैं पहुंच जाता तो क्या होता? बोलो, चिंता मत करो, नहीं आऊंगा। अब तो बोल दो क्या होगा? यदि पहुंच जाता, इट मे बी पॉसिबल, तो क्या होता है? और तुम्हें मालूम है मैं सुधा सागर हूं। मैं यदि तुम्हारी शादी के बीच में बैठ जाऊं, एक आध बार बैठा लो, हो जाए एक आध बार, देखो फिर क्या होता है। फेरे पड़ने के पहले एक तो आरिका बनेगी और एक मुनिराज बनेगा, और दोनों को उसी में ऐसा प्रवचन झाड़ूंगा, ना बारातियों को खाने मिलेगा, सब तुम्हारा बिगड़ जाएगा। बहुत सारे कार्यों में महान आत्माओं को जिंदगी से दूर रखा जाता है, बहुत दूर रखा जाता है, लेकिन उनके बिना काम नहीं होता। शादी में मुनिराज का आना अशुभ है, शादी में मुनिराज का आना अशुभ है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन शादी के समय मुनिराज का नाम लेना, बोलो ना, है? घर में भगवान का आना अशुभ है, घर में भगवान का आना अशुभ है, क्योंकि घर भगवान के लायक नहीं है। उतना पावन कहाँ है, उतना पवित्र कहाँ है घर? मंदिर की पवित्रता और घर की पवित्रता तुम सब जानते हो। भगवान के लायक नहीं है ये घर, लेकिन उस घर, वह घर भगवान के नाम लेने लायक है कि नहीं? बोलो ना, है। अब इसमें अपना भगवान का भी मान रह गया कि नहीं?
और तुम्हारा काम हुआ कि नहीं, दोनों हाथ में लड्डू। भगवान को बुला लेते, भगवान आ जाता तो उसकी भी मर्यादा खत्म होती और तुम वो सब कुछ नहीं कर पाते जो भगवान के सामने नहीं किया जाता। घर मंदिर बन जाता। अब मंदिर में जो नहीं करते हैं वो घर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान आ गया। मंदिर में आप भोजन नहीं कर सकते, भगवान घर में पहुंच गया तो भोजन बंद, भोजन बंद। मंदिर की पवित्रता देख लो। तो जैन दर्शन ने खोजा कि नहीं भगवान तुम मेरी दुनिया में मत आओ, ये दुनिया आपके लायक नहीं है, हम आपके भगत हैं भगवान। मैं इस दुनिया को भोग रहा हूं, देख रहा हूं, इतनी गंदी है दुनिया, इतना गंदे है मन, इतना गंदे है सारी जिंदगी। हर व्यक्ति हर कोने में, हर ऐसा कोई स्थान नहीं है जो स्थान गंदगी से ना भरा हो। इसलिए भगवान आप नहीं आना, आप नहीं आना। लेकिन ये भी वायदा करता हूं आपके बिना मेरा कार्य नहीं होगा, बस मुझे आपका नाम चाहिए। और पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत बड़ी बात कही। मरते समय भी उन्होंने भगवान को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा भगवान आप आओगे और मैं मरूंगा तो आपकी बदनामी होगी, देखो भगवान के सामने भी वो मर गया तो लोग ये बहुत बुरे हैं, ये तो आपको बहुत बदनाम कर ले। क्या कर लिया भगवान ने, बड़ा भगत बनता फिरता था। और क्योंकि मेरी तो आयु कर्म आ गया तो मरना तो है ही आया। तो भगवान आप मरते समय मुझे आपकी जरूरत नहीं है। क्या गजब की बात पूज्य स्वामी ने कहा, बस एक आशीर्वाद दे दो, मरते समय तू मत आना, मैं नहीं बुलाऊंगा, बस एक आशीर्वाद दे दे, जब मेरे प्राण निकल रहे हों तेरा नाम मेरे मुंह से निकल जाए, बस नमो हरि, बस इतना कर ले। तेरी इज्जत भी रह जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। तेरे आने के बाद भी मैं मरूंगा, लेकिन तेरा नाम लेके मरूंगा तो तेरी भी इज्जत और मेरी भी इज्जत। नाम में ताकत बनाओ, गुरु के स्मरण में ताकत बनाओ। भगवान में शक्ति नहीं, अपने नमोस्तु में ताकत बनाओ। नमोस्तु की ताकत, नमोस्तु की ताकत, भगवान की ताकत नहीं, भगवान की ताकत नहीं। भगवान की ताकत लेकर के अपन क्या करेंगे, बहुत पाप लगेगा, क्योंकि भगवान की ताकत बहुत पवित्र है, बहुत उज्जवल है। भगवान ने जो ताकत कमाई है, बोलो कितनी तपस्या से कमाई है, बोलो। भगवान जो शक्तिमान हुए वो कितने तप किए, तुम अपने मुनिराजों को देख लो ना। जो आज शक्ति प्राप्त की है, जिस शक्ति की तुम प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हो, मेरे भगवान की इतनी शक्ति, मेरे गुरु में इतनी शक्ति, मेरे गुरु में इतनी शक्ति, मेरे भगवान में इतनी शक्ति। थोड़ा सोचो, तुम्हारे गुरु साधु बनने के बाद उन्होंने कितनी तपस्या की, कितनी साधना की, कितनी पवित्रता से शक्ति प्राप्त की है, कितनी शक्ति। इन चरणों में कितनी शक्ति प्राप्त की, कितना पद विहार किया, कितने छाले पड़े, कितना सब पूरा रोम रोम देखो अपने तो गुरु का। जो पवित्रता आ रही है उनकी आंखों में, उनके कानों में, उनके मुख में, उनके पैर में, उनके हाथों में, उसके पीछे उनकी कितनी तपस्या है, बोलो हैं, बहुत तपस्या। अभी तो गुरु की बात हुई, अब भगवान की ओर बता दो। जब गुरु की तपस्या ही इतनी है तो भगवान बनने के लिए तो भगवान में जो ताकत आई है वो कितनी मेहनत,
कितने त्याग, कितने कष्ट, सब कुछ छोड़ दिया। गर्मी पहाड़ों पर बिताई, सर्दी नदी किनारे बिताई, बरसात पेड़ के नीचे बिताई। कभी शेर ने खाया, कभी नाग ने, गजगर ने इगला। पारसनाथ के 10 भव पढ़ो, रोंगटे कांप जाते हैं। ऐसे नहीं पारसनाथ बन गए। उनके 10 भव की साधना देखो कैसी है। इतनी पवित्र शक्ति, इतनी पवित्र शक्ति तुम्हें काय के लिए चाहिए? भगवान की शक्ति इतनी मेहनत से कमाई, आपको काय के लिए चाहिए? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, काय के लिए चाहिए? महाराज जी वो एक मकान बन रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो पूरा कर दो। व्यापार चल रहा है, वो पूरा नहीं चल पा रहा है, वो पूरा कर दो। भगवान कर दो, तुम मेरा पूरा ये काम करो। आप सबको मालूम है, संसारी व्यक्ति भगवान के दरवाजे कौन से कार्य लेकर आएगा? मोक्ष जाने का, मुनि बनने का? महाराज ये तो समस्या है ही नहीं हमें, क्योंकि हमें बनना ही नहीं है, तो समस्या नहीं। समस्या कहां है? जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, या उस कार्य में कोई विघ्न की संभावना है, या कोई बाधा आने वाली है। अब वो सब लोग डिसीजन करना भाई। जो जो तुम करना चाहते हो और करने में बाधा आने की संभावना है, वो कार्य कैसा है? क्या वो कार्य भगवान के लायक है? ईमानदारी से बोलो, जल्दी बोल दो। नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा, कम से कम सही तो बोला। निर्णय करना, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति। स्पष्ट सोच लेना, नहीं भगवान ये कार्य तेरे लायक नहीं है, मैं नहीं पुकारूंगा तुझे कि तू आजा, मैं नहीं कहूंगा भगवान तेरा भक्त इस कार्य के लिए, नहीं कहूंगा। मैं तो कभी नहीं बोलता। मैं तो खैर, हमारे तो कोई गंदे कार्य है ही नहीं, हमारे तो अधिकतम कार्य होते हैं। तो मालूम तुम्हें क्या है? 3-4 कार्य गिने चुने। श्रावकों को भगवान कहता, भगवान आज प्रवचन देने जा रहा हूं, जितने लोग मेरे प्रवचन सुने सब अभिषेक करने आ जाए, सब पूजा करने आ जाए। और जितने ये बड़े बड़े सेठ हैं, ये सब कंजूसी छोड़ करके संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र को दान दे देना। हे भगवान, इनकी मति ऐसी करो कि इनकी कंजूस खोपड़ी, इनकी मति ऐसी करो कि ये पाप में की तरफ ना जाके धर्म की तरफ जाए। तीसरी चॉइस कभी आती है कि भगवान मैं छोटा पड़ रहा हूं, मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मेरी साधना कमजोर पड़ रही है। प्रभु बस जिसकी तरफ मैं आंख उठाऊं वह सदा सुखी दिखे, कोई रोता नहीं दिखे, हर चेहरा मुस्कुराता रहे, किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता हूं, किसी की आंख में मैं आंसू नहीं देखना चाहता हूं। ये मेरी भावना है। और मेरी तपस्या, मेरी साधना इतनी नहीं है कि मेरी ये भावना पूरी हो जाए। तो इस भावना को लेकर कभी कभी मैं भगवान के पास जाता हूं, भगवान आप करो ना ये काम, आप करो ना ये काम, आपका गंधोदक करे ना नाम काम है, आपकी शांति धारा आप करो ना। भावना मेरी है, कर भगवान तू करना, तो तू कर लेना, तेरी भावना है। अरे महाराज कहाँ हमारी इतनी ताकत है। तो कई बार भगवान से मन करता है कहने का, करता हूं आप लोगों की तरफ। मैंने कभी अपने, मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए,
ये कभी भगवान से फरियाद नहीं की। मेरी एक ही बात है, मैं जिसे देखूं उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आए। मेरी आंख के आंसू का मुझे कोई डर ही नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरी आंख में आंसू आएगा ही नहीं। आएगा तो आप कह सकते हो महाराज आप झूठ बोल रहे हो, आपकी आंखों में आंसू मैंने देखे हैं, देखे हैं। हाँ, वीडियो है आपके पास, वीडियो है, राम टेक में कुंडलपुर में देखे होंगे। भाई आंसू नहीं थे भाई, ध्यान रखना, वो वाणी गद गद यन बपू पुरकन वे खुशी के आंसू थे। वे खेद के और रुदन के आंसू, खुशी के भी तो आंसू होते हैं भक्ति में, पूज्यपाद स्वामी ने कहा। तो उन आंसुओं के लिए तो कोई बात नहीं बतवाते, लेकिन अब जब से मुझे समझ में आया है भगवान, अब भगवान से नहीं कहता नहीं भगवान, अब नहीं कहूंगा, मैं कहता भी नहीं कि भगवान संसार को सुखी कर दो, अब नहीं कहते भगवान संसार को सुखी कर दो, संसार के हर कार्य में सफलता मिले, सब धन धान से परिपूर्ण रहे, अब नहीं कहता। जब मैंने देखा जिसको जो सुखी हुआ, जो धनवान हुआ, जो भी बुद्धिमान हुआ, जो स्वस्थ हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया आपको मालूम। ये सब की कृपा है। धन बढ़ता है, बोलो दुनिया में क्या बढ़ता है? कोई दो चार की बातें नहीं कर रहा हूं, 90% बताओ, 90% लोग धन बढ़ता है तो बोलो क्या बढ़ता है? पाप, अय्यासी। जिस साल फसल ज्यादा अच्छी आएगी उस दिन शराब ज्यादा बिकेगी, उस साल जुआ ज्यादा खिलेगा, दुनिया भर के पापाचार होंगे। जब बुद्धिमान होगा, बुद्धि का दुरुपयोग कौन करेगा धर्म में? सब पाप में करेगा। बुद्धिमान लोग, मैंने एक बार सुनाया था, मैंने एक बार एक भगवान, एक गरीब बच्चा था, उसके सब परिवार को मैं जानता था। मैंने उसकी फरियाद की भगवान से, भगवान ये इंटरव्यू देने जा रहा है, बड़ा भक्त था, हमेशा अभिषेक पूजन करता था, मुनियों को देख के हार देता था, सब धर्म करता था, भक्तांबर पाठ सब करता था। मैंने उसकी फरियाद की, मैंने की भगवान गरीब बाप का बेटा है, परिवार सुधर जाएगा, बर्बाद हो गया इसका परिवार, इसको पड़ा पड़ा करके इसकी जायदाद बिक गई, सब कुछ बिक गया। भगवान मैंने किसी का आपसे विनय नहीं की, लेकिन इस पर मेरे आशीर्वाद में वो ताकत नहीं दिख रही भगवान, इसलिए कह रहा हूं। पहली बार मैंने किसी की फरियाद की थी, सिफारिश। मैं सिफारिश बहुत कम करता हूं। कई लोग कहते महाराज जी आप सिफारिश कर दो ना आचार्य से मुझे, मैं कभी सिफारिश नहीं करता। उस दिन की थी मैंने, और काकताली न्याय से वो इंटरव्यू हो गया, पास हो गया, और आईएएस ऑफिसर बना, कलेक्टर बना। मैं इंतजार करता रहा कि कोई समाचार दे देवे कि उसके इंटरव्यू का क्या हुआ। वो लौट के नहीं आया। मैं टेंशन में, कहीं ऐसा तो नहीं फेल हो गया हो, सुसाइड कर ली हो। सारे परिवार का सब बर्बाद हो चुका था उस बेटे के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर गया हो। यही शंका होती है, मन में आ जाता है। 2-2.5 साल के बाद बिहार करते करते वो मिल गया, वो दिखा, अरे मन के ये तो है, जिंदा है। वो दर्शन करने आया। मैंने कि भाई
क्या हुआ, नौकरी फोकरी लगी कि नहीं? अरे महाराज जी आप कैसी बात है, तो उसी पहले ही इंटरव्यू पास हो गया। लग गया? बोले क्या है? मैंने वो बता दिया फलाना कलेक्टर। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कि भगवान हो गया, आपने मेरी सुन ली। उस दिन भगवान के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा बनी। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी अप्रोच कितनी है। मेरी अप्रोच, और तुम्हें भी मालूम है मेरी अप्रोच थोड़ी तगड़ी है। उस दिन मुझे भी विश्वास हुआ कि मेरी इतनी बड़ी अप्रोच है, इतनी बड़ी अप्रोच, एक भगवान के सामने मैंने सिफारिश की और भगवान ने उसकी नौकरी लगवा दी है। ये तो बहुत गर्व की बात थी, अच्छी थी। फिर सुनना, मैंने कि भाई मुझे तो यहाँ 2-3 दिन आए हो गए, तो क्यों नहीं आया? बोले महाराज व्यस्त था। मैंने कि अभिषेक पूजन चल रहा है। ऐसा देखा जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। बोले महाराज अब मैं धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक पूजन करूंगा? आई एम कलेक्टर, आई एम IAS ऑफिसर। अब मैं धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक पूजन करूं? मैंने पहाड़ ना। बोले महाराज जी अब थोड़ा सोचो, अब मेरी इज्जत का सवाल रखो। अब मैं कलेक्टर होकर तुम्हें पड़गहान करूं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने आंख बंद कर ली। मैं तुरंत भगवान के सामने कहा, भगवान आज के बाद कभी किसी की सिफारिश लेके नहीं आऊंगा। भगवान मुस्कुरा रहे थे। बोले बेटा मैंने तुझे अकल ठिकाने लगाने के लिए लगवाया था। बोलो अपराध बोलो। अभिषेक छूट गया, पूजा छूट गई, गुरु भक्ति छूट गई, मंदिर छूट गया, सब कुछ छूट गया। बोलो ये सिफारिश अच्छी हुई है बुरी? यही हो रहा है, यही हो रहा है। जिसको सुखी किया वो सुख का उपयोग अच्छे में ना करके गलत कार्यों में करता है। शरीर में ताकत आई, स्वस्थ आए, व्यक्ति विष्णु की तरफ जाता है। धन हाथ में बढ़ा, मन करता है मौज मस्ती का। 90% धन हाथ में आता है। शेयर करना, आप लोग संसार में रहते हैं, क्या भाव आता है? मन से पूछो। मौज मस्ती करने का, ऐसा आराम करने का, किसी हिल स्टेशन पे घूमने का, कि होटलों में जाने का, मन करता है विदेश घूम के आ जाएं। क्या बढ़ गया? कल तक तो कहता था मैं एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकता, साइकिल थी ना। और आज विदेश करने का मन ललच रहा है। किसके कारण? बोलो ना, धन बढ़ गया। जब जब जो कुछ बढ़ा उसके व्यक्ति के लिए पाप बढ़ा, धर्म से दूर गया, धर्मात्मा से हटता गया, वो धर्म से हटता गया। 90% लोग कह रहे, 95% कह रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब व्यक्तियों को अपने मन से भी ये पूछना है, हम भगवान को यदि किसी चीज में शामिल करते हैं तो इतना बताओ, यदि भगवान तेरे साथ हो गया और तेरा कार्य हो गया तो उसके बाद तू क्या करेगा? हमारे यहां भोजन कराने से कोई पुण्य पाप नहीं होता। भोजन किसको कराया? भोजन तुमने कितना कराया, क्या क्या कराया, कितने आइटम बनाए, इसके कोई कीमत नहीं। तुम 250 आइटम बना लो ना, इतना खर्च कर दिया। जैन दर्शन पूछा है किसके लिए बनाया? बोले सबको खिलाया। तो मुझे कितना पुण्य लगेगा? एक बारात में 250 लोगों का भोजन बना और 250 आइटम बने, खूब जम के गया, कितना पुण्य लगेगा? एक गिलास देने पर मुनिराज को कितना दिया? एक गिलास, और वो भी इतना सा। उसका पुण्य इतना, तो 250 लोगों को भोजन कराने का पुण्य कितना? जबकि जमा
जैन दर्शन कहता है 250 का और 1 का सवाल नहीं, जिनको तुमने खिलाया है उन्होंने खा करके क्या किया ये बताओ। ये बताओ, उन्होंने तुम्हारा भोजन किया, दोनों ने किया, महाराज ने भी किया, बारातियों ने भी किया। उन्होंने खा करके क्या किया? बोलो बाराती लोग, खाकर क्या करते हो? और बोलो तुम्हारा महाराज खाकर क्या करता है? बोलो। बस ये है पुण्य, ये है धर्म। खिलाना नहीं खिलाना का कोई सवाल ही नहीं, कितना खिलाया इसका कोई हिसाब नहीं। तुमने खिलाया है तो उसने क्या किया, बस वो जो पुण्य दिन भर में जो तुम्हारा पुण्य खाया है, वो दिन भर में जो साधु करेगा, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी, दिन भर में जो साधु करेगा उस सब का शेयर उसे जाएगा जिसने आहार कराया है। अब बोलो 24 घंटे में साधु कौन कौन से अच्छे कार्य करता है? पूरी अच्छी करता है, पूरी अच्छी करता है, सब उसको जा रहा है। एक आहार दान देने वाला 12 तप देता है साधु को, रत्नत्रय देता है साधु को, मुनि पद देता है साधु को। ये होता है। और एक सामान बराती को खिला दिया, वो खा के भी जाएगा, और एक आध आइटम थोड़ा कम हुआ तो बोले क्या बनाया? वहां मैंने 256 खाए थे। खा गया और थूका। एक बागड़ में राजस्थान में एक भजन गाती है महिलाएं, घूम रही मेरी घाटड़ी, घाटड़े चक्की, वो पीसती हुई गाती थी। घूम रे मारी घाटड़ी, मोटो दरे तो कोई नहीं खाए, जीणो दरूं तो उड़ो जाए। यानी मैं थोड़ा बारीक जड़ूं तो वो क्या करते हैं, उड़ जाता है, और मोटो धरूं तो कोई नहीं खाए। घूम रही मारी घाटड़ी, मोटो धरूं तो कोई नहीं खाए, जीणो धरूं तो उड़ जाए। एवा मारा मेरा गुरुराज प्यारो, खाता जाए भरता जाए, धर्म नु चर्चा करता जाए। उसको मोटो खिला दो चाहे पतला खिला दो, चुपचाप खा लेता है, और खाने के बाद धर्म नु चर्चा करता जाए। वो अपने पति को सुना रही है कि तुम कैसे नाटक करते हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। और हमारा महाराज देखो, जैसा देते हैं वैसा ले लेता है, और खाने के बाद कोई भी क्रोध की झलक नहीं होती, और खाने के बाद धर्म नु चर्चा 24 घंटे धर्म ध्यान करता है। एवा मेरा पार सब पे घटाते हुए 24 थी तक, एवा मेरा पारसनाथ होशीला। इसलिए मैं भगवान पारसनाथ को, मैं अपने गुरुराज को इसलिए आहार देने में खुशी मनाती हूं कि ना तो मेरी निंदा होना है ना प्रशंसा, मोटो भी दड़ लूं। तो ऐसी स्थिति में आपको विचार करना है कि तुम्हारी दी हुई वस्तु का उपयोग क्या, तुमने कितना दिया, क्या दिया, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, उसका उपयोग कितना हुआ। अपन अपने विषय पे आते हैं। भगवान के पास तुम सब कुछ लेने गए, जो कुछ तुम्हारी समस्या है सब कर लीजिए, सब ले सकते, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बस तुम इतना बता दो, वो सब समस्या दूर हो जाएगी। समस्या दूर हो जाएगी, फिर क्या करोगे? मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है, ध्यान रखना है। मेरे शुभचंद महाराज थे ना, वो दिन भर खूब कमाया, उनके एक भाई ने तुमड़ी भर रस लाया सोना बनाने का। तो महाराज के पास गए, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। तो महाराज ने अपने पीछे से यूं कर दिया। वो भाई कहा, और महाराज जी ये क्या कर दिया, 12 साल में कमा पाया हूं मुश्किल से। बोले क्या है? बोले सोना बनाने का रस है। बोले बस 12 साल में एक तुमड़ी? महाराज ने आंख बंद की, एक चट्टान के ऊपर पसीना फेंक दिया और ये चट्टान पूरी सोने की हो गई। वो भाई कहता है कि ये क्या, ये क्या? बोले ये जो पसीना है ना,
ये कभी खत्म नहीं होगा, कोई लुढ़का नहीं सकेगा तेरा, तो कोई लुढ़का दिया, मैं नहीं लुढ़का दिया। तुमड़ी का पसीना मैं नहीं लुढ़का दिया, और ये पसीना है अंदर की साधना का, तपस्या का, पवित्रता का। ले ये देख ले। अब बोल, शुभचंद्र महाराज ज्ञानार्णव के लेखक भर्तृहरि जिनके भाई थे, भर्तृहरि को कहा ये सोने की चट्टान है, बोल इसका क्या करेगा, क्या करेगा? आप लोगों को भी बनाना सिखा दो, क्या करोगे? एक बार लोग बाग अक्सर कर तुम लोगों को, आपकी पत्नियां आपको हमेशा ही कि कौन सा सुख दे दिया, कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी, कौन सी झाड़ू पोछा वाली लगा, ऐसा कुछ व्यंग करते हैं। वो नहीं देख रही, मुझे बता दो। यही एक बात, कौन सा सुख दे दिया, कौन सा क्या कर दिया, कौन सा क्या कर दिया, यही। तो एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी जब देखो जब उलाहना देती है, मैं क्या करूं, मेरी आमदनी कम है, अब जितना है उतना सब इसी को दे देता हूं, फिर भी इसकी ख्वाहिश कभी पूरी, क्या करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, जो काम तुम नहीं कर पा हम काय के लिए हैं, गुरु महाराज काय के लिए। तुम एक अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हो तो काय को शादी की तूने? तो महाराज जी आखिर इनको समझाओ कि ये ऐसी बातें नहीं करें। मैंने कहा वो तो करेगी, तुम मूर्ख हो जो तुम नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने दूसरे दिन प्रवचन में ले लिया, जिन जिन महिलाओं की ये ख्वाहिश हो कि हमारे घर में सब नौकर चाकर रहें सबके लिए, वो शिकायत आज से अपने अपने पतियों की न करें, ये बेचारे बहुत मजबूर हैं, मैं उनका गुरु हूं, मैं पूरी करूंगा। महिलाएं खुश, मैंने कि आज आशीर्वाद दूंगा सब मिलेगा, महिलाएं सब खुश। मैंने कि बस एक प्रश्न का जवाब देना है, रोटी बनाने वाली तुम्हें नौकरानी मिलेगी, मैं तुम्हारे पति को आशीर्वाद दूंगा, उसके पास इतना पैसा आएगा कि वो लगा देगा, कपड़े धोने सबकी चीज के लिए लग जाएगी, सबके लिए लगेगी। बस एक प्रश्न का जवाब दो, सब कार्य के लिए नौकरानी लग जाएगी, उस समय तुम क्या करोगे? सारी महिलाओं से पूछा, आज भी पूछ लेता, सब कुछ नौकरी लगे, अब उस समय तुम क्या करोगी? रोटी तो कौन बनाएगी, बोलो ना, झाड़ू कौन लगाएगी, तुम क्या करोगे? सबको मालूम है। पिक्चर देखे, घूमने जाएंगे, क्योंकि अपन तो फ्री है। तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम फिर मैं यही कहूंगा, लगी रहे रोटी पानी में, कम से कम घूमने की अपेक्षा, होटल में घूमने की अपेक्षा ये रोटी बनाने का पाप कम है। नौकरानी रोटी बनाए और तू जाकर बाहर घूमे, ये पाप मैं नहीं कर सकता। धर्म को कहो, धर्म सब कुछ दे सकता है कि भगवान गुरुदेव कैसी बात कर रहे, रोटी बनाने का जो समय है, यदि नौकरानी बनाएगी, मैं मंदिर में जाके भक्तांबर विधान करूंगा, झाड़ू पोंछा करेगी, उस समय में सामयिक करूंगी, स्वाध्याय करूंगी, अच्छे कार्य करूंगी, पुण्य बढ़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। प्राय पुण्य बढ़ते ही व्यक्ति गिरना चालू हो जाता है। इसलिए अब मैंने भगवान से सब कुछ कहना बंद कर दिया। मैंने कि भगवान नहीं कहूंगा, तूने जिसका साथ दिया उसी ने तेरा साथ छोड़ दिया, और जिम्मेवार मैं हूं कि मैंने एक इंटरव्यू में पास होने का तेरे से फरियाद कराई, वो धर्म से दूर हो गया। अभी सारा दोष किसके खाते जाएगा? क्योंकि आशीर्वाद किसने दिलवाया था? और ऐसे कितने भगत हैं? तो मैं तो जिंदगी भर की मेरी साधना तुम ही खा जाओगे सब।
जितनी जो पुण्य कमाऊंगा वो सब भक्तों के नाम खत्म हो जाएगा। महानुभाव, मैंने एक रास्ता खोजा, भगवान से तो अब सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जो कुछ पाओगे वो सबसे गंदा कार्य करोगे, अच्छा कार्य नहीं करोगे। इसलिए एक शक्ति, एक कार्य जो मैंने किया है और मैं करता हूं, भगवान अब तेरे से आशीर्वाद नहीं मांगूंगा, तेरी शक्ति से मैं अपनी जिंदगी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि तेरी शक्ति बहुत पवित्र है। रिपीट करता हूं, भगवान की शक्ति पवित्र है कि नहीं? बस, और तुम सब मालूम है तुम्हारी जिंदगी के कार्य जो कराना चाहते हो वे इतने पवित्र नहीं, बस नहीं चाहिए हमें भगवान। तेरी शक्ति को मैं गंदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तेरी पवित्र साधना से तूने ये चमत्कार पाए हैं, ये शक्तियां पाई हैं। बस, लेकिन मुझे शक्ति चाहिए, तेरी शक्ति लूंगा नहीं, और मुझे शक्ति चाहिए क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं। मुझे पग पग पर शक्ति चाहिए, पग पग पर सहारा चाहिए, क्योंकि मेरी शक्ति नहीं है, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धि चाहिए। मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं संसार की हर समस्या से जूझ लूंगा, संसार की हर विपदाओं से जूझ लूंगा। संसार में जो कुछ भी आएगा, कोरोना आएगा मैं लड़ लूंगा, बीमारी आएगी मैं लड़ लूंगा, दुश्मन आएगा, नहीं नहीं भगवान, मैं अपनी शक्ति जानता हूं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज, क्या रास्ता, वकील वह होता है, ध्यान रखना, भगवान और तुम्हारे बीच में जब भी तुम्हारी हर फाइल, अभी मैंने एक दिन प्रवचन दिया था कहीं कि तुम्हारे भगवान के दरबार में इतने केस चल रहे हैं क्योंकि तुमने भगवान की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग ही अपराधों की फाइल थी। अब एक ही तरीका है, जब अपराध करे तो अच्छा वकील ढूंढो। तुम लोग क्या करते हो? गलती तो हो गई, अब क्या तरीका है? अच्छा वकील। तो अब तुम तो अपराध तो तुम कर चुके हो, मैंने तुम्हारी सारी फाइलें देख ली, और तुम बताओ तुम भगवान की दृष्टि में कितने शुद्ध हो? मेरी दृष्टि में नहीं, भगवान की। बोलते नहीं महाराज, उसकी दृष्टि में तो मैं सब कुछ उल्टा ही होगा, केस चल। अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है, समंतभद्र कहते हैं, तुम अच्छा वकील ढूंढो, और जब भगवान की अदालत में केस चले तो अच्छा गुरु ही वकील हो सकता है और कोई दूसरा नहीं। अब अच्छा गुरु ढूंढो, आपको ढूंढना है, वकील तो सभी मिलेंगे, लेकिन पर अच्छा शब्द क्यों लगाया? इसका अर्थ है कि कुछ कमजोर है ना, केस जीतना है तो अच्छा वकील ढूंढो। अपराध तो हो चुके हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे, अच्छा वकील ढूंढो। अच्छा वकील बहुत बड़ा काम करता है बंधु, अपराधी को भी अपराध से जमानत दिला देता है। अच्छा गुरु ढूंढो, अपराध तो तुमने किए हैं महाराज, भगवान की दृष्टि में तो तुम्हारा हर क्रिया अपराध, भोजन कर रहा है ये भी अपराध है, पता नहीं कितने अपराध हैं, भगवान की तो लिस्ट बहुत खतरनाक है, वो तो तुमसे होगा पक्का है। अब एक ही तरीका है, अच्छा गुरु, और अच्छा गुरु ढूंढो। अच्छा, फीस वीस मत देखना, गुरु अच्छा होना चाहिए बस। और एक बार अच्छा वकील मिल गया फिर चिंता की बात, अच्छा गुरु मिल गया वो तुम्हें एक ही जमानत देगा। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने आप लोगों की वकालत करते हुए ऐसा बरी कराया, ऐसा बरी कराया कि भगवान भी समझ गए कि इसने तो
खूंखार अपराधी को बरी करा दिया है। क्या कह के? एक नियम लेना है अपन को, मुझे भगवान की शक्ति नहीं चाहिए। केस खारिज हो जाएगा। भगवान आरोप है, मेरी शक्ति लेकर तूने पाप किया है, मेरी शक्ति लेकर तुमने ये गलत किया है, मेरा आशीर्वाद लेकर के तूने गलत किया है। ये केस है, ये केस है अपने ऊपर कि अपन भगवान के पास से सब कुछ लेकर, देखो खेद खारिज करा रहा हूं, बिल्कुल खारिज होगा। भगवान आपको मालूम है मेरा नियम है कि मैं तेरी शक्ति को नहीं लूंगा, तेरी शक्ति मुझे नहीं चाहिए। फिर ये काम तेरे कैसे हुए? भगवान आपकी शक्ति से नहीं, मेरी नमोस्तु की शक्ति से है। जो प्रभु हमें चाहता है, महावीर भगवान के